घिनौनी हरकत के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की है। शनिवार की शाम 3 बच्ची तालाब के पास खेल रही थी और तभी एक बच्ची जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है, उसे पड़ोस के एक युवक ने उठा लिया। उसके साथ रेप की घटना के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। मृतक बच्ची के रिश्तेदारों का यह दावा है कि 2 बच्चियों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि बच्चियों ने आरोपी विकास महतो को पहचाना है, जिसके बाद कार्रवाई में पुलिस जुटी है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। तो देखे भांजी को पड़ा हुआ तो हम लोग पूरा दिमाग होश उड़ गया। देखे जैसे हल्ले किए सबको आया तो पूरा जगह आया थाना सर करा चलो लेके चलो मगर नहीं लेके गए। तभी वहाँ पर के पूरा मोहल्ला के आदमी को पूरा उठा लिए। उसके बाद बोला कि सब बोला कि चल जाओ तो पता चल जाएगा पोस्टमार्टम में। सब बोला था लेके चल गए पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तो वहाँ पे आया रिपोर्ट। जैसे मेरा भांजी बोल रहा था कि हम चिंते हैं लोकले आदमी घर के पास का। मेरा भांजी बोला छोड़े हम नहीं चिंते हैं मगर वही बोला। कैसा था स्थिति, बच्चे के साथ क्या लगा, क्या हुआ है? रेप किया गया। 6 साल का बच्चे का डेड बॉडी मिला हुआ है और एफएसएल टीम आया हुआ है और बच्चे का जो शव को डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम भी है, डीआईओ है, हम लोग जांच कर रहे हैं। बढ़ते आगे, बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पुलिस भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मसौड़ी के केवड़ा ऊपी क्षेत्र के मजपुर गांव की बताई जा रही है। इस गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख लोग भागने लग गए और इसी दौरान पुलिस ने एक आरोपी अनिकेत उर्फ नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ के बाद जब पुलिस ने घर में छापेमारी की तो 541 राउंड कारतूस, 1 राइफल, 1 देसी कार्बाइन, 1 पिस्टल, 1 खाली मैगजीन और 2 वॉकी टॉकी बरामद किए गए। हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी कारतूस नागालैंड से मंगवाए गए थे। अनिकेत के घर से काफी खोखे भी मिले हैं, जिसका इस्तेमाल जश्न के दौरान फायरिंग में किया गया था। है कि इसमें से जो गोलियां है ये नागालैंड से प्रोक्योर करके लाए हैं। ये इसका क्या करते हैं, बेचते हैं या फिर किसी और पर्पज से रखे, इस बारे में अनुसंधान चल रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि जो गोलियों के खाली डब्बे हैं उन गोलियों का इस्तेमाल इन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हर्ष फायरिंग के लिए किया है। इस संदर्भ में केवड़ा ओपी के द्वारा सुसंगत धाराओं में कांड भी दर्ज किया गया है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। धन्यवाद। बढ़ते आगे, कोडरमा से लापता 10 बिरहोर बच्चे सकुशल हैं और बिहार के गयाजी में मिले हैं। कोडरमा पुलिस की ओर से लापता बच्चों के पोस्टर जारी किए जाने के बाद 2 तस्वीर सामने आई, जिसमें कुल 10 बच्चे नजर आ रहे हैं। सभी बच्चे बिहार के गयाजी चाइल्ड लाइन के पास सुरक्षित मिले हैं। जानकारी मिलते ही कोडरमा पुलिस गयाजी के लिए रवाना हो गई, जहां बच्चों से तस्वीर का मिलान किया जाएगा, जिसके बाद ही उनके मिलने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि होगी। पुलिस और प्रशासन मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। परिजनों को भी हर जानकारी उनके साथ साझा की जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास आने के बाद उन लोगों के परिजनों को कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया। उनसे उन बच्चों की काउंसलिंग की गई तो कुछ ठोस निकल के नहीं आया। थोड़ा लैंग्वेज का इशू हो रहा था, उनकी भाषा समझने में हमें परेशानी हो रही थी। उसके बाद बच्चों के खाने पीने के दौरान भी थोड़ी मोड़ी बात करने की कोशिश की गई तो वो लोग बता रहे थे कि उनके पिताजी जो हैं वो ईंट के भट्टे पे काम करते हैं और उन्हीं के साथ वो लोग रहते थे। तो कहीं ट्रेन पे ये लोग भटक गए और डिफरेंट जंक्शंस पे गया जिला में उतर गए। तो कहीं पे ये शादी में खा रहे थे तो उसी शादी से बच्चे को गांव वालों ने रेस्क्यू किया। बढ़ती अगली खबर की ओर, शुक्रवार की रात गिरफ्तारी के बाद से सांसद पप्पू यादव की लगातार मेडिकल जांच की जा रही है। पप्पू यादव दोबारा पीएमसीएच लाए गए हैं और पीएमसीएच के अधिकारियों की माने तो यहां सुबह ही पप्पू यादव को पुलिस लेकर पहुंची थी और पहुंचते ही अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट करवाया गया और सभी रिपोर्ट फिलहाल सामान्य आई है। इसके बाद फिर आईजीआईसी में पप्पू यादव को कार्डियो में जांच के लिए भेजा गया। वहां से आते ही बेउर जेल गए। पुलिस सुरक्षा में फिर से पप्पू यादव को पीएमसीएच लाया गया है और फिर से डॉक्टर्स की निगरानी में है। कैदी वार्ड में इन्हें भर्ती किया जा रहा है। डॉक्टरों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई है ये आप जानते ही हैं। 1995 के एक मामले में 31 साल पुराना ये मामला है। जिस मकान को पप्पू यादव ने अपने रहने के लिए लिया था उसका उन्होंने
ऑफिशियल तौर पर इस्तेमाल किया। बतौर सांसद उनके यहाँ सैकड़ों लोगों का आवागमन होता था, जिससे नाराज होकर मकान मालिक ने उन्हें मकान खाली करने के निर्देश दिए और उन्होंने मकान को खाली नहीं किया। लंबे वक्त से ये मामला कोर्ट में लंबित चला आ रहा था। कई बार पप्पू यादव को बुलाया भी गया, लेकिन पप्पू यादव कोर्ट में जब नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ वारंट जारी हुई और गिरफ्तारी की गई। सांसद पप्पू यादव दोबारा पीएमसीएच लाए गए हैं, यानी गिरफ्तारी के बाद कल रात सबसे पहले उन्हें आईजीएमएस ले जाया गया था। उसके बाद सुबह में आज पीएमसीएच लाए गए पप्पू यादव और फिर से यहां से बेऊर जेल भेजे गए और बेऊर जेल से फिर पीएमसीएच लाए गए हैं। यानी जांच प्रक्रिया लगातार जारी है और अब डॉक्टर जो है उन्हें भर्ती कर रहे हैं। इस वक्त पूरी टीम मौजूद है, यानी दो उपाधीक्षक हैं, डॉक्टर अभिषेक वास्की हैं और डॉक्टर अरविंद सिन्हा हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं। क्या लग रहा है कि दोबारा फिर लाए गए, क्या मिला जांच में? उनका जांच हुआ, यहाँ पे सर्जरी ऑर्थो में दिखाया गया। उसके बाद हम लोग उनका अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक्सरे कराएं, ईसीजी कराएं, फिर कार्डियोलॉजी का ओपिनियन लिया गया। फिर उनको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो पास में उनमें भेजा गया। वहां से फिर ये दोबारा कोर्ट के माध्यम से हमारे अस्पताल में आए हैं। मेडिकल इमरजेंसी में अभी उनके चिकित्सीय परामर्श को दिखाया गया है। जांच में उनको सब चीज़ नॉर्मल पाया गया है। साथ में शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिसके कारण उनको अभी इलाज किया जा रहा है। जो रात भर जो ड्रामा चला, पीएमसीएच में काफी भीड़ है, तो कोई चैलेंज मानते हैं इसको? हाँ, भीड़ के कारण थोड़ा परेशानी तो हो रही है, लेकिन जो उचित इलाज है और उचित जो नियम है प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग उसका पालन करते हुए जो जरूरी इलाज है वो होगा। अभी फिलहाल क्या मिला, कुछ मिला अभी जांच में? अभी तो जांच में सुबह में जो जांच हुई वो तो सब नॉर्मल था और नॉर्मल जांच देखते हुए उनको कार्डियोलॉजी में भी दिखाया गया, वहाँ भी शायद सब नॉर्मल था। फिर कार्डियोलॉजी आईजीआईसी में दिखवाया आप लोगों ने? हाँ, कार्डियोलॉजी आईजीआईसी में भी दिखाया गया। पीएमसीएच के भी कार्डियोलॉजिस्ट देखे थे। कौन सी? देखिए, अभी बेऊर जेल से इनको यहाँ लाया गया है और जो हमारे डॉक्टरों की टीम है जो है वो उनके जांच कर रही है जो है, और जांच में जो गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी उनके आधार पर उनको जो है कि प्रॉपर एडमिशन करना है और या नहीं करना वो डिसाइड किया जाएगा। और जो आगे की जांच होगी उसकी की जाएगी। अगर भर्ती की जरूरत पड़ेगी तो भर्ती करके जो है उनका समुचित ढंग से इलाज किया जाएगा। पुलिस की तरफ से कोई दबाव भी है आप लोगों को? नहीं, हम पुलिस की तरफ से कोई दबाव नहीं, हम लोग को इलाज में कोई दबाव नहीं। ऐसे भी डॉक्टर जो मरीज के हित के लिए इलाज करते हैं उसमें दबाव का कोई नहीं रहता है। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि दोबारा जो है पीएमसीएच लाए गए हैं पप्पू यादव और भर्ती की प्रक्रिया जारी है। लेकिन जो फिलहाल अभी प्राइमा फेसी अगर बात करेंगे तो कई डिपार्टमेंट के चिकित्सकों ने उनकी जांच की है, जिसमें ऑर्थोपेडिक हो, फिजिशियन हो या सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, उन्होंने ओके कहा है। लेकिन अभी कई और जांच बाकी है। ऐसे में जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर पप्पू यादव को परेशानी क्या है, क्योंकि डॉक्टर अभी फिलहाल उन्हें भर्ती कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे अगली खबर बाढ़ से, जहां स्कूली छात्रों से किताब ढुलवाने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला एक डंगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसूद का बताया जा रहा है। स्कूल का किताब मंगवाया गया, लेकिन ई रिक्शा चालक ने किताबों को स्कूल में पहुंचाने के बजाय रास्ता नहीं होने की वजह से मेन रोड पर ही उतार दिया और वहां से स्कूल के कुछ बच्चों को माथे पर लाद कर किताब ढुलवाई जा रही थी, जिसे किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और वायरल कर दिया। इस दौरान ही रिक्शा चालकों ने बार बार वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश की। जो बच्चे सिर पर किताबों को ढो रहे थे वे खुद को इसी स्कूल के 5वीं और 7वीं के छात्र बता रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और ऐसे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हुए हैं। सब हो जाएगा। विद्या चलो रे, छोड़ो तुम लोग, अपना काम करो, जाके जाओ खेलो जाके। चलो, गलत बात नहीं कीजिए, इसको ले जाइए ऊपर। हम आपको पहले बोल दिए थे कि अरे 10 मिनट का तो खेला है यार। 10 मिनट के कैसे खेला? तू आप ले जाइए। 3 घंटा लगा। ठीक है सर, हम धोएंगे, दिन भर रहेंगे आप ही के साथ। चलिए, आप धोइए चाहे ना, हमको विद्यालय पहुंचा दीजिए। हमको 400 रुपया। कौन स्कूल का है? कौन स्कूल का है ये किताब? उत्तर मध्य विद्यालय में। तब तुम इसी के स्कूल का स्टूडेंट है? कौन क्लास का है? हाँ, तब कौन क्लास में पढ़ता है? 8 में। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम कुमार। तुम्हारा रे?
कौन क्लास का है? हाँ क्या आप कर रहे हैं बे? हाँ, क्या आप लोग तो एकदम परेशान किए हुए हैं। क्या परेशान किया हुआ? बोलिए अच्छा बंद कीजिए ना, बोलिए ना। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए ना, क्या बंद परेशान किया? कीजिए ना इसको। हाँ, रास्ता बताइए। नहीं है सर ना, हाँ तो बताइए ना क्या करना है। तो रास्ता पहले नहीं करना होगा। जही के वो रास्ता से नहीं होता, यू से नहीं। आप क्या हो? आप कौन हैं? अरे सर हम माल उतार रहे हैं ना। तो काम करो अपना, अपना जाके काम करो। ठीक है बंद कीजिए ना। अपना काम करो ना तुम जाके। सर बंद कीजिए ना, बोल रहे हैं ना। बोल रहे हैं ना तुमको अपना काम करने। अरे हम अपना काम कर तुम रहे हैं। जाओ अपना काम करो। आपको तो हम कहे थे कि वैसे लाइएगा, सर वैसे मैं उतरने का रास्ता है। तो हम क्या आपको करें? 400 रुपया नहीं देंगे। ये जान लीजिए, आप बच्चा को क्यों ढलवाए? कहाँ ढुलवा रहे हैं तो सर? क्यों वो बच्चा ले गया? हम आपको एको पैसा नहीं देंगे। सर रास्ता नहीं नहीं, रहेगा तो कोई रास्ता हम उपाय आपको पहले बोल दिया था कि वहाँ से लाइएगा, आप वहाँ उतारिएगा। कभी नहीं जाता सर। इतना झंझट। आप ही के द्वारा ये फुटेज दिखाया गया है, उसके आधार पर प्रधानाध्यापक से कारण परीक्षा की जाएगी। जी सर। कि उनके द्वारा किन से और किन परिस्थितियों में ढुलवाया गया है। ये उत्कर्षित मध्य विद्यालय मसत्थु का। हाँ, किंतु चूंकि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो बच्चे नाम भी बता रहे हैं, क्लास भी बता रहे हैं। हाँ, तो उन पे कारण परीक्षा की जाएगी और जो नियमानुसार कार्रवाई होती है कराई जाएगी। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बड़े फैसले से बिहार के गांव की सूरत और सीरत दोनों ही बदलने वाली है। इसका फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही, महिलाओं की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। आखिर वो कौन सा फैसला है, समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। नीतीश कुमार ने शनिवार सुबह सोशल साइट एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जो ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही इस फैसले से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के साथ ही महिला रोजगार को भी पंख लगने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा, 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है ताकि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिल सके। राज्य के कुल 39,073 गाँव में से 25,593 गाँव में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जा चुका है। सरकार ने बाकी बचे गाँव में अगले 2 साल के अंदर दुग्ध उत्पादन समितियों के गठन का निर्देश दिया है। पंचायत स्तर पर जो सुधा का जो केंद्र खोलने की जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, ये सराहनीय है। इससे गांव के किसान मजदूर और काफी विकसित होंगे और मजबूत होंगे। जाहिर है नीतीश सरकार का ये फैसला न सिर्फ गाँव में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि दूध के व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बड़ी राहत देगा। खास बात ये कि सुधा केंद्र के आवंटन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से लोग बेहद खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के सराहनीय काम करने का काम कर रहे हैं और इससे ग्रामीणों में बहुत उत्साह है। गांव का उत्पादन दूध का वहाँ सुधा केंद्र खुलेगा तो दूध खरीदा भी जाएगा और वहाँ बिक्री भी किया जाएगा। सब महिला लोग लेगा तो दूर देश नहीं है, कोई बाजार उससे अच्छा न है। गांव में खुल जाएगा तो महिला का फायदा भी होगा, आजीविका दीदी लोग के। नीतीश सरकार का ये फैसला दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अहम रोल अदा करेगा। राज्य में डेयरी व्यवसाय बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में अपने गांव में ही लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, मुंबई में आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान सह संचालक मोहन भागवत ने समाज, संस्कृति और राष्ट्र की एकता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भाषाएं अनेक है लेकिन संस्कृति तो एक ही है। भागवत ने यह स्पष्ट किया कि संघ किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, न किसी से प्रतिस्पर्धा करता है। संघ का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा और राष्ट्र का निर्माण है। बहुत बार लोग संघ को, बाकी चल रहे अनेक काम है, अनेक संस्थाएं है, संगठन है, पार्टीज है, बहुत सारा चलता है, उसी के साथ
बिठाकर देखना चाहते तो गलतफहमी होती है। और संघ को ऊपर ऊपर से और दूर से देखेंगे तो भी गलतफहमी होती है, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं। संघ के स्वयंसेवक राजनीति में भी है, लेकिन संघ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कई बातें ऊपर से देखेंगे तो गलतफहमी होगी, और इसलिए संघ को जानना है तो संघ का अनुभव लेना है, संघ को आकर अंदर से देखना। संघ किसी दूसरे संगठन की कंपटीशन में निकला नहीं और नहीं है। संघ किसी एक विशिष्ट परिस्थिति की रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में नहीं चला है। संघ किसी के विरोध में नहीं चला है। देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। सूरजकुंड मेले में एक झूला ही गिर गया। इस खौफनाक हादसे में लोगों को बचाने के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का निजी और बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूरजकुंड मेले में झूला गिरने वाले हादसे में वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वहीं सूरजकुंड मेले में हुए इस हादसे पर सीएम सैनी ने दुख जताया है। इस घटना के बाद से मेला ग्राउंड को खाली करा दिया गया। और देखिए, सूरजकुंड मेले में हुए इस हादसे का एक वीडियो सामने आ गया है। इसमें झूला ऊपर से नीचे आते हुए गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद मेले में लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जानकारी के अनुसार मेले में लगाए गए इस झूले को सुनामी झूला कहा जाता है। इस झूले में लगभग 18 लोग बैठे थे जो हादसे के शिकार हो गए। 13 लोग इसमें से जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए कैसे ये झूला टूटकर गिरता है। ये खौफनाक मंजर सूरजकुंड मेले का देखने को मिला है, जहां पर एक झूला अचानक ही चलते चलते टूट गया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक पुलिसकर्मी की जान जाने की खबर है। वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान उनकी जान चली गई। हालांकि 13 लोग अभी जख्मी हैं और उन्हें अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। कैसे इस मेले में अफरा तफरी का माहौल हो गया झूला के टूटकर गिरने के बाद, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सूरजकुंड मेले को खाली करा दिया गया है, ग्राउंड को खाली करा दिया गया है। और ये तस्वीरें सामने आई है फरीदाबाद की सूरजकुंड से, जहां 13 लोगों के जख्मी और एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान जाने की खबर है। पहले एक गेट गिरता है और उसके पश्चात एक झूला जो है वो गिरता है, जिसमें कि दर्जनों लोग घायल होते हैं और एक इंस्पेक्टर जो है वो अपनी जान गंवा बैठता है लोगों की जान बचाते हुए। ये देख सकते हैं कि फिलहाल टीमें जो है, फॉरेंसिक टीमें इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो बारीकी से जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये हादसा हुआ और आखिरकार किसकी इस पूरे हादसे के अंदर गलती है। हालांकि एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके को जो है वो फिलहाल तमाम, आप पूरा इलाका देख सकते हैं कि ये वही झूले हैं जहां पर कि हजारों की संख्या में लोग इस मेले के अंदर पहुंचते थे। लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पे आपको एक भी आदमी जो है वो नहीं दिखाई दिएगा, क्योंकि पूरा इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। बाकायदा जो है वो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी तरीके से किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है वो एक बड़ा हादसा हुआ है। खुद एसडीएम जो है वो मयंक भारद्वाज वो यहाँ पे मौके पर निगरानी कर रहे हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये घटनाक्रम घटी है और किस तरीके से एक बड़ा हादसा जिस तरीके से घटा है वो जो है वो हुआ है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक बार हम एसडीएम साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या कुछ हादसा हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि एक बड़ा हादसा जिस तरीके से हुआ है। एम्बुलेंस की गाड़ी देख सकते हैं आप सामने खड़ी दिखाई देगी और ये एक झूला जिस तरीके से गिरा है और इसमें दर्जनों लोग जो है घायल हुए हैं। मेला अथॉरिटी पर भी जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं और बाकायदा जो है वो इस पूरे जिला मेला प्रशासन के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार किसकी लापरवाही जो है वो है ये। और फिलहाल जांच के आदेश बाकायदा जो है वो जिला उपायुक्त की तरफ से दिए गए हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उनकी तरफ से पूरी इस घटनाक्रम को लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
और देखिए, सूरजकुंड मेले में झूला गिरने का यह हादसा कल शाम 6:15 बजे के आसपास हुआ है और जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबियों की वजह से झूला अचानक से टूटकर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस बीच ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश ने अपनी दिलेरी दिखाई और वो फौरन लोगों को बचाने लग गए। इसी दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। जो झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडर थे इनके जो यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग द्वारा प्रशासन द्वारा भी जो ये है उसमें चेकिंग भी की। उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी कंस्टिट्यूटेड की, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी, बट आगे जो है FIR की भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जाँच की जाएगी। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाएँ और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएंगे, जहां अनगढ़ा थाना क्षेत्र में चल रहे मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी नारायण लोहरा को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 19 हथियार, 4 अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के औजार भी जब्त हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पिछले 5 साल से हथियार बना रहा था और एक हथियार को 10 से 15 हजार में बेचा करता था। नारायण को हथियार बनाने की ट्रेनिंग कहां से मिली, इसे लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी के कनेक्शन और सिंडिकेट को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। मिनी गन फैक्ट्री पे रेड किया और वहां पे एक व्यक्ति को पाया। उसका नाम नारायण लोहरा है। वो पहले लोहार का काम करता था, धीरे धीरे वो गन बनाना सीख गया और एक गन लगभग 10-15 हजार में वो बेचता था। और उसके घर से 19 आर्म्स बरामद हुए हैं और कुछ अर्धनिर्मित आर्म्स, 4 अर्धनिर्मित आर्म्स बरामद हुए हैं और जो पूरा टूल किट है जिससे वो आर्म्स बनाता था वो भी बरामद हुआ है। तो ये एक संज्ञेय अपराध है और उसने कोई लाइसेंस और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो आर्म्स एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और फिलहाल इस